अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम मियासिस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविंग डिस्कवर्ड मियासिस इन 1876। एक जर्मनी के बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम ऑस्कर हार्टविंग था। उसने मियासिस को डिस्कवर किया था 1876 में। The process of cell division in which the number of chromosome become half as in parent cell। तो मियासिस को हम डिस्टिंग्विश करते हैं माइटोसिस से, क्योंकि मियासिस में पेरेंट सेल डिवाइड होता है और उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल्स। तो पेरेंट सेल्स के मुकाबले में जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। पेरेंट सेल 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है, जबकि डॉटर सेल हैप्लॉयड होते हैं जिसको हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मियासिस में 4 हैप्लॉयड सेल्स डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियासिस कंप्लीट इन 2 स्टेजेस। 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिनमें मियासिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक मियासिस 1 और दूसरा मियासिस 2। पहले हम मियासिस 1 को देखते हैं। इट अगेन कंप्लीट्स इन 4 फेजेस। मियासिस 1 की भी 4 फेजेस होते हैं जिस तरह माइटोसिस के होते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 देखते हैं। तकरीबन 90% जो टोटल टाइम होता है मियासिस का वो प्रोफेज 1 में गुजर जाता है। यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे साइनेप्सिस भी होता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो शेप के लिहाज से और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के लिहाज से एक जैसे हो, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिप टुगेदर। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये कि एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड्स और दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड वो आपस में क्लोज आ जाते हैं या जिप टुगेदर हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्याजमेटा। तो क्याजमेटा यहाँ पे बन जाता है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड पार्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड यहाँ पे हो जाता है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। और यहाँ पे दूसरे जो इवेंट होते हैं प्रोफेज 1 के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं प्रोफेज 1 को 5 फेजेस में तकसीम किया गया है। लेप्टोटेन फेज जिसमें जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाते हैं। फिर जाइगोटेन फेज जिसमें बाईवेलेंट फॉर्मेशन हो जाता है, या हम देखते हैं यहाँ पे कि साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, यानी साइनेप्सिस यहाँ पे शुरू हो जाता है। पिकाइटन स्टेज में हम देख सकते हैं कि बाईवेलेंट हैज़ 4 एंड क्रॉसिंग ओवर आकर यहाँ पे बाईवेलेंट बन जाता है और साथ साथ क्रॉसिंग ओवर का भी यहाँ पे हो जाता है। लिप्टोटेन स्टेज में डिप्लोटेन स्टेज में क्याजमेटा बन जाता है और जो कम्प्लेक्स बनाता साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स जो बनाता वो डिसोसिएट हो जाता है। और लास्ट में डायकाइनेसिस जिसमें एंड ऑफ प्रोफेज 1 हो जाता है। जो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद ये क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट कर जाते हैं और साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और दोनों क्रोमोसोम आपस में अपार्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाफेज 1 को। मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है जिसमें क्रोमोसोम खुद को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर के ऊपर, और यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम ने खुद को अरेंज किया हुआ है और इस रीजन को हम मेटाफेज प्लेट भी कह सकते हैं। क्रोमेटिड अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ऑफ ईच पोल। यहाँ पे क्रोमेटिड्स की अटैचमेंट हो जाती है स्पिंडल फाइबर्स के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाफेज 1 को। स्पिंडल फाइबर्स पोल्स द क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं कि वो
क्रोमेटिड्स को खींचना शुरू कर देते हैं और अपोजिट पोल की तरफ इनको ले जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, और यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो भी सेपरेट हो जाते हैं। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम टू ईच पोल, और जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, और क्रोमोसोम्स यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से मिलके बना होता है जो सेंट्रोमियर के ज़रिए आपस में अटैच हो जाते हैं। लास्ट फेज हम देखते हैं टेलोफेज को। टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं अपने मखसूस पोल्स की तरफ, और यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम अपने मखसूस पोल की तरफ पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर हो जाता है और बाद में साइटोकाइनेसिस का भी प्रोसेस हो जाता है जिसमें डॉटर सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है मियासिस का, वो उसको हम मियासिस 2 कहते हैं। मियासिस 2 आल्सो कंप्लीट इन 4 फेजेस। यहाँ पे भी 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। मियासिस 2 एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होता है। जिस तरह माइटोसिस का प्रोसेस होता है वही इवेंट दोबारा रिपीट हो जाते हैं। बस यहाँ पे एक फ़र्क होता है कि माइटोसिस में चूँकि 2 सेल्स बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी पेरेंट सेल में होती है, लेकिन मियासिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।